राशि मंथन चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि पिछली बार अजय और मैंने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास से या अगले वीडियो से हम गणित का जो भाग है ज्योतिष का वो आरंभ करेंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड है, और आपका समय बचाने के लिए हमने इस पर जो भी आंकड़े हम बाद में लिखते हैं, आपका समय खराब होता तो उन पहले लिखे हुए हैं और आपको सिर्फ बताना है हमने इसमें। तो अगर किसी को ये छोटे, क्योंकि कुछ अक्षर छोटे हैं तो वो दिखाई ना दे, तो हम आपको बाद में इसके स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देंगे। आप अभी ले सकते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में ले सकते हैं। अब ज्योतिष में जो गणित का जो भाग है हमारा, उसमें पहली जो चीज आती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों ने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, वो है पंचांग। पंचांग एक प्रकार से जो प्राचीन काल में, जिसको आजकल हम कहते हैं स्क्रीन टेस्ट, तो ये स्क्रीन टेस्ट हुआ करता था इंसान का, मानव का, व्यक्ति का, कि मोटे तौर पर सिर्फ ये 5 चीजें, जो 5 अंग होते हैं हमारे पंचांग में, जो मैं साथ साथ बताऊंगा बाद में, तो वो 5 अंग जो है, क्योंकि वो 5 अंग नहीं होते, सिर्फ 5 तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब हमारा जन्म होता है तो उस समय उन जो जो चीजें, ये वार है और तिथि है, नक्षत्र है, कर्ण है, योग है, ये सब के अलग अलग होते हैं। तो वो उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है उस व्यक्ति का। तो वो साथ साथ में बताऊंगा। अब आप ये बोर्ड देखें तो मेरे सामने सबसे पहले लिखा हुआ है पंचांग के अंग। तो पंचांग के अंग 5 है। पहला इसमें वार है, 60 वार होते हैं, सभी को पता है, और उसका तत्व है अग्नि। दूसरा है तिथि। तो तिथि 2 पक्ष होते हैं हमारे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 15 तिथियां जो होती हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। लेकिन जो 14 तिथियां हैं वो तो सेम होती हैं, जो कि तो होती हैं। उसके बाद एक पूर्णिमा आ जाती है, एक अमावस्या आ जाती है। जो 15वीं तिथि आती है तो वो एक पूर्णिमा, अगर शुक्ल पक्ष है तो उसके अंत में पूर्णिमा आ जाती है, और जो कृष्ण पक्ष है उसके अंत में अमावस्या आ जाती है। तो वो 15 और एक बार अतिरिक्त वो अमावस्या होगी तो 16। तो ये कुल मिला के 16 तिथियां जो है वो मानी गई है, और उसका जो तत्व है वो जल है। फिर तीसरे नंबर पर है नक्षत्र। तो नक्षत्र 27 होते हैं, और जो हमारे 9 ग्रह माने गए हैं तो उनके हिस्से में 3-3 नक्षत्र जो है वो आते हैं। उसके बाद है कर्ण। तो कर्ण 11 है, इसमें 7 चर कर्ण होते हैं और 4 अचर या स्थिर जो है वो कर्ण होते हैं, और उनका जो तत्व है वो है पृथ्वी। तो आज जो हम जिक्र करेंगे वो सिर्फ जो पहला हमारा अंग है उसका हम जिक्र करेंगे, और वो पहला अंग है हमारा वाहन। तो आप सभी ने जैसे सुने हैं कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने वार शुरू किए थे रविवार से। आजकल हालांकि रविवार की छुट्टी हो जाती है, छुट्टी कर लेते हैं और हम सोमवार से मानते हैं। लेकिन प्राचीन काल से अगर हम चले तो वार जो है वो रविवार से शुरू होते हैं, क्योंकि ये सोलर सिस्टम है, सारा सूर्य के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, तो सूर्य को पहला वार दिया गया था। तो उस हिसाब से ये वार आगे चल के बने थे। अब इसमें फिलहाल हम सिर्फ गणित बताएंगे, वरना तो आगे चल के हम बताएंगे कि भाई जो वार है उसका फलित क्या होता है, कि किस वार को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो मोटे तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है, वो उस वार के लिहाज से बना हुआ होता है। तो बात की बात है, आज हम सिर्फ ये गणित का बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप भी सोचते होंगे कि भाई इतवार के बाद सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, मंगलवार के बुधवार क्यों आता है। तो इनका कारण है कुछ न कुछ, कि हमारे ऋषियों ने इसका जो कारण बताया वो क्या है, कि जो ग्रहों की गति होती है उसके अनुसार इनका जो निर्धारित किया है, जिसको एक शब्द है होरा, जो कि अहोरात्र से बना है। अहोरात्र यानी दिन रात, उसमें से ए हटा दिया, आखिरी का त्रय हटा दिया, तो वो होरा बन गया। यानी दिन रात में 24 होरा होते हैं, 12 दिन में होते हैं, 12 रात को होते हैं। और उसके बाद जिस भी वार का होरा आता है वो अगला वार अपने आप होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे आज सोमवार है तो अगला जो वार है वो कौन सा आना चाहिए इस विधि के अनुसार, और उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि भाई ये होरा के अनुसार वार कैसे चलते हैं, और ये वार का जो क्रम बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक सोच समझ के बनाया गया है। तो अब यहाँ पर हमारा तरीका क्या है इसको करने का, कि सबसे पहले आज का हमने सूर्योदय ले लिया। जैसे मैं यहाँ चरखी दादरी का हमने सूर्योदय लिया है, तो यह 6:47 पर आज चरखी दादरी में सूरज निकला था।
और शाम को सूर्यास्त जो है वो होगा 6:27 पर। तो इन दोनों को हमने घटाया, यानी हम पता लगाएंगे कि भाई कुल जो है दिन कितना लंबा है, जिसको दिनमान भी बोलते हैं, तो दिन कितना लंबा है। अब ये 6:27 है, तो इसको 12 बजे के बाद का है, तो इसको आप 18:27 समझे। तो ये 18:27 में से ये सुबह के 6:47 हमने घटा दिया, तो ये घटाए तो यह है 11 घंटा 40 मिनट। अब इसके हम मिनट बनाएंगे, तो 60 से गुणा किया तो 660 मिनट हो गए। 40 मिनट हमारे ये थे, ये हमने जोड़ दिए, तो ये 700 मिनट हो गए। अब 700 मिनट के 12 टुकड़े करने हमने, क्योंकि दिन में 12 हो रहा होते हैं, तो 12 से हमने भाग दिया तो ये 58 तो मिनट आ गए और 20 सेकंड बचे। तो इस विधि से हमने निकाल लिया, जो बचा था उसको फिर 60 से गुणा करके और 12 से भाग दे दिया, तो ये सेकंड आ गया हमारे। अब इसमें एक होरा जो है वो 58 मिनट और 20 सेकंड की होगी। अब हम होरा यहाँ लिखनी शुरू करते हैं, उनको हम जोड़ते चलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने ज्यादा गणनाओं से बचते हुए 20 सेकंड को जोड़ा नहीं है, लेकिन वो आपको मैं बता दूंगा, और उसी के कारण आप देख भी रहे होंगे थोड़ा फर्क आ रहा है हमारा। तो उसका वो फर्क उस 20 सेकंड के कारण आ रहा है, कि साथ साथ हमने जोड़ा नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमने सिर्फ 58 मिनट ही जोड़े, अब ये जो आ रहे हैं ये हो रहा, इसका क्रम समझिए होगा ये कैसे निर्धारित होता है। ये हमने ग्रह लिखे यहाँ पर, ये ग्रह लिखे ऊपर आप देख रहे हो, गति के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी जो ग्रह सबसे धीरे चलता है वो है शनि। वो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बाहर जो ग्रह, सबसे दूर जो ग्रह है वो शनि है, तो उसकी गति सबसे कम है। उसके बाद जो दूसरा है सर्कल में, वो है गुरु, वो उससे तेज चलता है। उसके बाद है मंगल, वो उससे भी तेज चलता है। उसके बाद है सूर्य, वो उससे भी तेज चलता है। फिर है शुक्र, वो भी उससे तेज चलता है। बुध और चंद्रमा सबसे तेज चलता है, क्योंकि ये दरअसल पृथ्वी के बाद चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य के बाद चक्कर लगाता है। अब ज्योतिष जो कि आधारित है वो पृथ्वी के ऊपर आधारित है, इसलिए जो हमारी ज्योतिष चलती है वो सूर्य को हटा के हम यहाँ पृथ्वी कर देते हैं। यानी आगे चल के हम इसको करेंगे तो सूर्य को हम स्थिर नहीं मानेंगे, घूमता हुआ मानेंगे, और पृथ्वी को स्थिर मान लेंगे, तो वो तो बाद की बातें हैं। तो यहाँ फिलहाल हम होरा देख रहे हैं, तो इसमें ये नियम याद रखना है कि शनि के बाद गुरु की ही होरा आएगी, गुरु के बाद मंगल की, मंगल के बाद सूर्य की, सूर्य के बाद शुक्र की, शुक्र के बाद बुध की, बुध के बाद चंद्र की, चंद्र के बाद फिर शनि की होरा है। तो ये हमारा होरा का क्रम रहेगा हमेशा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो जैसे आज सोमवार है, तो सोमवार में हमने ये जोड़ा 58 मिनट 7:45, तो ये जो हो रहा है ये हमारी जो है आज सुबह की चंद्रमा की हो रहा होगी। पहली हो रहा उसी तरह की होती है जो उस दिन वार है, तो आज सोमवार है तो पहली हो रहा जो है वो चंद्रमा की। उसके बाद हमने नियम से देखा किसकी आएगी, शनि की आएगी। तो इसमें हमने जोड़ दिया 58 या 8:43, इसमें 20 सेकंड हम बाद में जोड़ लेंगे। तो ये 8:43 जो है तक शनि की हो रहा है। उसके बाद शनि के बाद आई गुरु की, तो ये 58 हमने जोड़ दिए, 9:41 तक गुरु की हो रहा है, यानी 8:43 से 9:41 तक गुरु की हो रहा है। उसके बाद ये मंगल की आएगी, उसके बाद ये सूर्य की आएगी, फिर ये शुक्र की आएगी, फिर ये बुध की आएगी, फिर ये चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद दोबारा शनि की हो रहा है। उसके बाद फिर वही क्रम शुरू हो गया, गुरु की आ गई, मंगल की आ गई, सूर्य की। अब ये 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये 6:23 आ रहा है, तो इसका कारण है कि हमने 20-20 सेकंड नहीं जोड़े, तो उसको जो है आप गणना करके साथ साथ 20 सेकंड जोड़ोगे तो ये पूरा 6:27 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा दिन का क्रम हो गया होगा का। अब रात का क्रम, अब क्योंकि अगले दिन का सूर्योदय है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा रात को, तो अगले दिन सूर्योदय हो रहा है 6:45 पर। तो ये रात को 12 बजे के बाद है, तो 24 घंटे पूरे होते हैं, तो 24 और 6 30:45, तो ये 30:45 में से हमने ये घटा लिए जो 18:27 थे हमारे। अब ये घंटे हो गए 12 घंटे 18 मिनट, यानी जो दिन था उसमें हो रहा थी 11 घंटे 40 मिनट की, रात को है ये 12 घंटे 18 मिनट, बल्कि ये दिनमान था, ये रात्रिमान है। अब इसके 12 ये हमने इसे करने हैं, तो 60 से गुणा कर दिया, उसके बाद 12 से भाग दिया, तो 61 मिनट और 30 सेकंड आ, यानी 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड। दिन में हो रहा था 58 मिनट 20 सेकंड का, और रात का हो रहा है 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड का। अब हमने फिर शुरू किया, अब यहाँ सूर्य से खत्म हुए थे, सूर्य के बाद किसका उड़ाना है, शुक्र का, तो ये शुक्र से हमने स्टार्ट कर दिया। अब की बार हमने 30 सेकंड साथ में ही जोड़े हैं, तो ये 6:27 था यहाँ पर,
ये क्योंकि ये आना ही 6:27, तो 6:27 में 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड हमने दौड़े, तो ये 7:28 मिनट 30 सेकंड रात के, यहाँ तक शुक्र का हो रहा था। उसके बाद 1 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड दौड़े तो 8:30 मिनट तक बुध का हो रहा है। इसी प्रकार उसके बाद 9:31 तक चंद्र का, 10:33 तक शनि का, 11:34 तक गुरु का, वही क्रम चल रहा है। उसके बाद 12:36 तक मंगल का, 1:37 तक सूर्य का, 2:39 तक शुक्र का, 3:40 तक बुध का, और 4:42 तक चंद्र का, शनि का फिर दोबारा आ गया, 5:43 और गुरु का 6:45। तो ये 6:45 जो है ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक हम आ गए। तो ये हमारा जो नियम है ये है। अगला बार जो हम यहाँ बताना अभी विशेष रह रहा है, गुरु के बाद किसका हो रहा है, तो गुरु के बाद किसका हो रहा है, मंगल का, इसलिए अगला बार जो है वो मंगलवार होगा। हमने सोमवार से हो रहा शुरू किए, उसके बाद यहाँ आखिर में खत्म हुआ हो रहा हमारा गुरुवार बृहस्पतिवार पर, और बृहस्पतिवार के बाद जो हो रहा है वो मंगल का आना है, इसलिए अगला बार वही होता है जो पहला हो रहा होता है, तो इसके बाद पहला हो रहा जो है वो मंगल का आना है, इसलिए मंगल होगा। इसी तरह मंगल का करेंगे तो लास्ट में फिर जो आएगा वो आएगा शुक्र का, और उसके बाद अपने आप बुध का। तो इसी क्रम से जब सारे करके अगर आप देखना चाहें तो सारे कर करके देख सकते हैं, अपने आप ही ये वार जो वार का हमारा जो क्रम है वो वही होगा जो हमारा चल रहा है। तो ये वार का इतना ही आज के लिए इतना ही काफी है, और जो बाकी फलित की डिटेल है वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका जो तत्व है हमारा वो अग्नि तत्व है, तो उसी के हिसाब से जो है हमारा शरीर होता है, उसी के अनुसार हमारी इम्यूनिटी होती है, उसी के अनुसार हमें बीमारियां होती हैं, तो वो सारी चीजें बाद में फलित की हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।